हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। साथियों, सो तो आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए सभी टॉपिक जो आप पढ़ाई कर रहे हो सभी इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए थे कुछ दिन पहले। आज मैं आपके साथ सिर्फ इसलिए आया हूं कि जहां पर मैं आपको बता सकूं कि आप लोगों के लिए आपके 70वीं बीपीएससी के लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को पढ़ने ही पढ़ने हैं। और ये टॉपिक्स कौन कौन से हैं, किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग इन टॉपिक्स में रखने हैं, इसकी चर्चा मैं आज आपके साथ यहां पर इस क्लास के माध्यम से करने की कोशिश करूंगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से क्लासेस को एक्सेस करें और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपकी 70वीं बीपीएससी के लिए कौन से। आप पढ़ें सब कुछ, जैसे आपकी तैयारी चल रही है करते रहें, लेकिन इन टॉपिक्स को करना ना भूलें। ये टॉपिक्स आपको जरूर करने हैं और होपफुली यहां से आपके जैसे कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहां से प्रश्न आने की संभावना आप लोगों की अच्छी खासी देखने को मिलेगी। अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करता हूं तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 पर आपको यहां पर देखने को मिलेगा, याद रखेंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो आपका स्थानीय स्वशासन का चैप्टर है। इसमें खास तौर पर अगर मैं बात करूंगा तो हमारी पंचायत और हमारी नगर पालिका ये इंपॉर्टेंट है। इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आप लोगों को पढ़ लेने हैं अच्छे तरीके से, जिसमें आप लोगों का 73वां संविधान संशोधन 1992 और इसी के साथ 74वां संविधान संशोधन 1992 के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको पता है 73वें संविधान संशोधन में आप लोगों के भाग 9 को ऐड किया गया था और 74वें संविधान संशोधन से भाग 9A को ऐड किया गया था। इसी संशोधन के माध्यम से आप लोगों का संविधान में 11वीं और 12वीं अनुसूची 74वें के माध्यम से ऐड की गई और 11वीं अनुसूची 73वें के। तो ये पढ़ना है आप लोगों को, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं। इसके साथ साथ आप एक काम करेंगे, इंडियन पॉलिटी जब आप पूरी पढ़ रहे हो तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जब आप पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएंगे। तो उन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पर आपको क्या करना है, फोकस करना है, उन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर चर्चा करनी है। जैसे सब लेट सपोज सिटीजनशिप का कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है ना, हमारी सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, राज्य और केंद्र के बीच में वित्तीय संबंध किसमें बताए गए हैं, इस तरीके से कि आधिकारिक भाषा से संबंधित आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स आप लोगों को पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की एक क्लास आप सभी लोगों के लिए 70वीं बीपीएससी के लिए मैं लेकर आ सकूं। तो आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए 70वीं बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की क्लास लेकर आऊं? तो आप इसके लिए कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, यस सर वी वांट आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक, इसके अलावा साथियों अक्सर देखा गया है बिहार के एग्जाम में मौलिक अधिकारों से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड आप लोगों को यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रोविजंस हैं कि आर्टिकल 14 से 18 जैसे राइट टू इक्वालिटी की बात हुई है, तो उसको एक बार देख लेना है सारे आर्टिकल्स कि कहां पर माइनॉरिटीज की बात की गई है, कहां पर हम शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात कर रहे हैं, राइट, समझ रहे, और कहां पर हम साथियों किस किस तरीके से हमारा जो संवैधानिक उपचार के अधिकार है उसको आप यहां पर फंडामेंटल राइट्स में देखेंगे। वहीं पर साथियों प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में आप लोगों को बेसिक चीजें पढ़नी है। प्रेसिडेंट्स के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है ना, प्रेसिडेंट की जो आपकी क्वालिफिकेशंस हैं उसको देखना है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं प्रेसिडेंट की। राष्ट्रपति का जो इम्पीचमेंट है, राष्ट्रपति की जो पावर है, सेम आपको गवर्नर की पावर, गवर्नर की क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, ये सब आपको यहां पर देखनी होंगी। इसी के साथ साथ साथियों आप हमारी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के क्वेश्चन भी यहां पर देखेंगे। साथियों अगर मैं पार्लियामेंट की बात करता हूं, हम संसद की बात करते हैं, तो संसद में एक चीज ध्यान रखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे संसद में जो आपके सेशंस हैं उसके बारे में पढ़ना है ना, कितने तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, लोकसभा राज्यसभा का टेन्योर एक तरीके से, लोकसभा राज्यसभा में कौन कौन आपके स्पीकर कौन है ना, डेप्यूटी स्पीकर कौन है, राज्यसभा के आपके सभापति उपसभापति कौन है, स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधानसभा राज्य विधानमंडल की बात करेंगे तो लेजिस्लेटिव असेंबली बिहार के आपके कौन स्पीकर हैं, कौन डेप्यूटी स्पीकर हैं, काउंसिल्स में कौन कौन है, राज्यसभा में बिहार में कितनी सीटें हैं, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, ये सब चीजें आपको यहां पर पढ़नी होंगी। ठीक है, आपके बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पर साथियों इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, आपको महत्वपूर्ण संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय, जैसे वित्त आयोग के बारे में आपको पढ़ना है, चुनाव आयोग के बारे में आपको पढ़ना है, पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पढ़ना है,
कैग के बारे में पढ़ना है, राइट। इसी के साथ साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है, और वहीं पर कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे जो हमारी स्टैच्यूटरी बॉडी भी है, जैसे सीवीसी हो गई, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, हमारी सीबीआई, लोकपाल एंड लोकायुक्त, इस तरीके से आपको चीजें यहां पर पढ़नी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके साथ सारे डिस्कस कर रहा हूं कि कौन कौन से पढ़ने। ये टॉपिक्स आपको दोस्तों पढ़ने ही पढ़ने हैं, इसमें कोई भी मैं उम्मीद करूंगा कि आप इफ एंड बट ना करें, इसको एटलीस्ट इन टॉपिक्स को देखना ही देखना है। वहीं पर साथियों, आप सभी लोगों को जो भी हमारी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं उस सभी के नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे जो जितने भी कोर्सेज स्टडी IQ पर किसी भी आप सेक्शन के लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले, तो आप ये कोड याद रखेंगे, कोई भी कोर्स परचेज करते समय जो प्रोमो कोड होता है उसमें आप DV सर ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगले टॉपिक्स की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारा सेंसस, ठीक है, जिसमें हमारा इंडिया का सेंसस और बिहार का सेंसस हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहीं पर साथियों हम बात करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण की, सेम कहानी हमारे इंडिया के लिए और सेम कहानी हमारे बिहार के लिए। ये हमारे मस्ट रीड डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, और इसी के साथ साथ हमारा बजट इंडिया और बिहार का कोशिश करेंगे, ये मैं आप लोगों को कवर, ये ऑलरेडी मैं कवर करवा चुका हूं आप लोगों के लिए, बिहार का सेंसस, इंडिया का सेंसस भी मैं कवर करवा दूंगा आपको। और जो भी टॉपिक्स आप इसमें से चाहते हैं कि मैं आपको करवाऊं, तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, ठीक है, कि सर हमें ये टॉपिक्स आप प्लीज करवा दीजिएगा, ठीक है। तो मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए वीडियो नेक्स्ट डे आपको अवेलेबल हो जाएगी, ये बात ध्यान रखें। वहीं पर इकोनॉमिक सर्वे है ना, इकोनॉमिक सर्वे और बजट में आपको क्या करना है, यहां पर आपको समरी पर फोकस करना है। इन सभी की जो समरी है वो आपको यहां पर अच्छे तरीके से करनी है, एटलीस्ट समरी तो आप लोग पढ़ लें, बाकी मैं भी आपको पढ़ाऊंगा उसके लिए बेफिक्र हो जाएगा, लेकिन समरी आप लोगों को पढ़नी ही पढ़नी है, मैं पढ़ाऊंगा उसके लिए बेफिक्र बिल्कुल रहें, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हम बात करते हैं बिहार में एंशियंट इंडिया से, आप जो मौर्य है, बुद्धास का जो टाइम पीरियड है और जैनिज्म, इसको पढ़ लें, ठीक है। आप बुद्धिज्म को, जैनिज्म को और मौर्य काल को आप जरूर पढ़ लें, यहां से प्रश्न कई बार पेपर में बनते ही बनते हैं। वहीं पर साथियों यहां पर गांधी युग को देखेंगे, तो जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौट कर आए और तब से उनका जो पूरा फेज है, ठीक है, इसमें सिर्फ आपको जो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए हैं जो बिहार से रिलेटेड है, एटलीस्ट वो आप लोगों को पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है, जिनका संबंध बिहार से डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा, जो बिहार की धरती पर इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए हैं उसके बारे में आपको उनकी डेट्स कब हुए, किस किस का पार्टिसिपेशन रहा, उन सबको पढ़ने की आपको सख्त आवश्यकता है, ठीक है। इसी के साथ साथ साथियों आप लोगों को गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, इसको पढ़ना है। और इसमें आप एक काम करेंगे सभी लोग कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है उसमें जो एक्ट है, कौन से एक्ट में ये पोस्ट बनी, जैसे गवर्नर से गवर्नर जनरल कब बना, गवर्नर जनरल से गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट कब बनी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से वायसराय की पोस्ट कब बनी, कौन से एक्ट में बनी, दोस्तों ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक। वहीं पर साथियों 1857 की क्रांति से और खासकर बिहार के रेफरेंस को ध्यान में रखकर आपको इसको फोकस करना बहुत जरूरी है, यहां से बार बार हर साल प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर 1905 से लेकर 1947 तक की जो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हैं, कौन सा पहले आया, कौन सा इंसिडेंट कब हुआ, उसका एक ओवरव्यू अपने पास आप संभाल कर रखें। और मैं कोशिश करूंगा आप सभी लोगों ने अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाए हैं। अगर आप सभी लोगों ने अपने प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए हैं तो A4 शीट पर शॉर्ट नोट्स आप अपने कर यहां पर रखने की कोशिश करें, ये आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बिहार में टूरिज्म में कौन कौन से प्लेसेस हैं, कहां कहां पर प्लेसेस हैं और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। बिहार की सॉइल को आपको देखना है, बिहार में किस किस तरीके की सॉइल आप लोगों की पाई जाती है, मिट्टी कौन कौन सी पाई जाती है, ठीक। बिहार विशेष, बिहार में प्रथम, जैसे बिहार में कौन प्रथम मुख्यमंत्री है ना, महिला मुख्यमंत्री कौन, मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन, बिहार में हमारे तेल शोध खाना जो शोध खाने हैं वो कौन से हैं, जो आपकी ऑयल रिफाइनरी है बिहार में पहली कौन सी बनी। तो इस तरीके से बिहार में विशेष, और ये टॉपिक मैं आपको बहुत जल्द कवर करवाऊंगा, आपको हो सकता है कि एक कल की क्लास में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये पूरा टॉपिक मैं कवर करवा सकूं। तो स्टे ट्यून विद अस, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें, जिससे आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन भी प्रॉपर तरीके से पता रखते रहें कि आप लोगों के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्लासेस देखने को मिल रही हैं, ठीक। इसके साथ साथ दोस्तों आपको लास्ट 1 ईयर की करंट अफेयर्स पर फोकस रखना है। इसमें अगर मैं बात करूं तो नेशनल, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स पर फोकस रखने की आवश्यकता है,
ठीक है। और इसमें मैं आपसे कहूंगा कि देखिए जितने महत्वपूर्ण इंसिडेंट लास्ट 1 ईयर के, एटलीस्ट कोशिश करें 15 नवंबर तक की करंट अफेयर्स आप लोगों को गो थ्रू करनी आवश्यक है, ठीक है। 15 नवंबर तक की करंट अफेयर्स आप गो थ्रू करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जहां तक दोस्तों साइंस और टेक की बात है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर फोकस रखें। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो फिजिक्स में मेजरमेंट और यूनिट के चैप्टर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन जाते हैं। मैकेनिक्स से बार बार आपके पेपर में क्वेश्चन आए हैं, ऑप्टिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में बने हैं। तो साइंस में सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ना है। जैसे आप देखेंगे डिफेंस टेक्नोलॉजीज पर पहली मिसाइल कौन सी लॉन्च की गई, इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं। नॉन मेटल्स पर बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं, नॉन मेटल्स पर कई सारे साल में देख रहा हूं लगातार क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं। इसी तरीके से आपके ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, मानव जो शारीरिक और क्रिया है, उससे बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में बन रहे हैं, क्रिया विज्ञान से। और डिसीजेस, कौन कौन सी बीमारी है, विटामिन ए, विटामिन बी, इनसे कौन से रोग होते हैं, है ना, इसका निदान भी क्या है, वो भी आप लोगों के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा इतने टॉपिक्स, कम से कम जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, इसके प्रॉपर नोट्स आप सभी लोगों के पास होने चाहिए और अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी को अंजाम देंगे। दोस्तों जहां तक बात की जाए, अगर आप हमारे स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करना अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए, तो आप हमारे स्टेट पीसीएस के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही सिंपली जो 18,999 रुपए का प्राइस है, यह आपको 10,000 रुपए में कोर्स आपको देखने को मिलेगा। सिंपली आपको क्या करना है, करना आपको है, आज मैं बता रहा हूं क्या स्टेप फॉलो करने हैं। अगर आप चाहते हैं इस कोर्स को 10,000 में प्राप्त करना, तो या तो आप हमारी वेबसाइट से कर सकते हो, दूसरा काम आप ये कर सकते हो, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके देखिएगा। सबसे पहला काम ये करना है कि आपको वहां पर जाके एप्लीकेशन पर जाकर कोर्स के फीचर्स देखने हैं। मैं तरीका बता दे रहा हूं। लेट सपोज आप हमारी वेबसाइट पर गए, ठीक है। जब आप हमारी वेबसाइट्स पर गए तो आपको यहां पर बिहार पीसीएस के कोर्स देखने को मिलेंगे। सिंपली बिहार पीसीएस पे आप क्या कर दें, क्लिक कर दें, ठीक है। और आप लोगों को बिहार पीसीएस के बारे में कुछ भी जानना है, जो भी कोर्सेज के प्राइसेस वगैरह भी चल रहे हैं, सब कुछ आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सब कुछ, क्या क्या कवरेज है, क्या क्या आपके फीचर्स हैं, सब कुछ। तो अभी आप अगर बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे स्टडी आईक्यू के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसमें आप लोगों को प्री, मेंस और इंटरव्यू सबकी तैयारी प्रॉपर तरीके से करवाई जा रही है, ठीक है। तो यहां पर आप सब कुछ जाकर प्रॉपर तरीके से चीजों को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग अपनी प्रॉपर तरीके से रख सकते हैं, जिससे आपको किसी भी तरीके की दिक्कत यहां पर ना हो, ठीक है। अच्छे तरीके से चीजें आप हमारी समझ सकते हैं। अब एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं जो आप लोगों के लिए बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, बच्चे कह रहे हैं सर क्या कोई क्रैश कोर्स भी है क्या? दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं क्रैश कोर्स की, तो यस, हमारे पास आपके बिहार के लिए क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, ठीक है। और आप अगर स्टेट पीसीएस बिहार के क्रैश कोर्स के माध्यम से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इसको यहां पर जाकर क्रैश कोर्स पर जाकर अदर्स में जाकर ये कोर्स को अवेल कर सकते हैं विद दी मिनिमम प्राइस। सिर्फ आपको अगर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप एक काम करेंगे, प्रोमो कोड जहां पर आप देखो, जहां पे भी बाय नाउ पे जाते हो तो प्रोमो कोड का ऑप्शन आता है, तो प्रोमो कोड में आपको सिंपली क्या ऐड करना है, डीवी सर, ठीक है। जिसकी पिक्चर भी मैंने आपको दिखाई थी, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, ये कोड, ठीक है। और ये आप लोगों का 23 अक्टूबर तक आपका वैलिड है, इस बात को ध्यान रखें, ठीक। तो साथियों मैं आपसे अलविदा चाहता हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि जितने भी टॉपिक्स आपको ये बताए हैं, इसको आप अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को करने की कोशिश करेंगे, ठीक। और मैं सभी एस्पिरेंट से यहां पर एक बात कहना चाहता हूं, सभी एस्पिरेंट से, कि अपनी तैयारी इस तरीके से करो कि रिवीजन भी प्रॉपर तरीके से करते रहो, ठीक है। बार बार चीजों को रिवाइज करना भी क्या है, बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, मेहनत करें और सफलता प्राप्त करने की कोशिश करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस।